जैन दिगंबर युवा संघर्ष समिति द्वारा समिति कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 28 अगस्त से प्रारंभ होने जा रहे 10 लक्षण पर्व के दौरान 10 दिनों तक नगर में साफ सफाई, बिजली, पानी और बूचड़खाने बंद कराने के लिए शासन प्रशासन के सहयोग पर चर्चा की गई। इस पर देखें हमारी एक खास रिपोर्ट। हमको तो देव शास्त्र गुरु नजर आते हैं। अच्छा, उम्र का पड़ाव जो बढ़ता पावन चरण धूलि से पद पद पार्वती रघुवन जात नमन हमारा सिद्धि प्रभु को तोड़ चुके जो भव की तारा जिनके निर्मल गुण चिंतन से छोटी से छोटी हो और कैसे भी कार्य करने हो, तो बस दो सही है तो समझ लो सब कुछ सही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भैया जी का कि वो पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि मीटिंग की ये जब भी हमने कही है स्थान उपलब्ध रहता है, और अगर 8-10 की होती है तो हमें ऐसी नहीं मिल जाती, और अगर वहाँ से मिल जाए तो यहाँ भी मौका अच्छा रहेगा। और दो चार ज़्यादा देर उपस्थित, अब उसमें कुलदीप जी भी रहे, संजीव कांत ये अभी नहीं है, धीरज सिंह जी रहे, संजय कुमार की आरोप, मनीष कृष्ण भी आएंगे। तो बहुत कुछ तय किया गया था, और हमेशा संस्था लगभग 35 साल से 39-40 साल में प्रयास कर रही है। तो अपना जैन दिगंबर युवा संघर्ष समिति फिरोजाबाद जनपद की 40 वर्ष पुरानी संस्था है, और लगभग 40 वर्षों से जो जैन समाज के जैन धर्म के पर्युषण पर्व 10 दिवसीय ये दशराक्षण पर्व का जो समावेश होता है, ये भादव मास की पंचमी से होता है और 14 तक होता है। वैसे तो इसमें रत्नत्र करने वाले 14 के बाद भी करते हैं, और इसके बाद फिर क्षमावाणी को आयोजन होता है। ये संस्था नगर में बूचड़खाने, मदिरालय, मीट की थोक फुटकर दुकानें, इनको बंद कराने के लिए, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से नगर में जो 40 जैन मंदिर हैं उनमें प्रतिदिन सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि जो कार्यक्रम होते हैं, उनके मंदिरों के आसपास प्रातः कलही डलवाने, पानी की सुचारू व्यवस्था रखने, बिजली व्यवस्थाओं के लिए, सुरक्षा की व्यवस्थाओं के लिए पूरे प्रशासनिक अधिकारियों से ये मिलते हैं और ज्ञापन देकर उनको पुनः आदेश की पुनरावृत्ति कराते हैं। और इसमें जो 2 मेन पर्व हैं, सुगंध दशमी पर्व वो हमारे यहाँ इस बार 2 तारीख का रहेगा, और 6 तारीख का जो है वो अनंत चतुर्दशी का पर्व है। अनंत चतुर्दशी और सुगंध दशमी पे, सुगंध दशमी में शीतलनाथ भगवान की आराधना के साथ सुबह अभिषेक, पूजा प्रसाद और सामूहिक पूजन के बाद दोपहर में धूप खेवने का कार्यक्रम रहता है। धूप खेवने से ऐसा माना जाता है कि कर्मों की निर्जरा होती है और आदमी मोक्ष की ओर प्रशस्त हो जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंतनाथ के पूजन के साथ वंदनार्थी जो नगर में लगभग 40,000 के करीब हैं, वो प्रातः बच्चों महिलाएं सुबह 5 बजे से जैन मंदिरों की परिक्रमा पैदल करते हैं और वंदना के लिए निकलते हैं। उनके स्वागत द्वार लगाए जाते हैं, वो संघर्ष समिति इनकी व्यवस्थाएं करती है। प्रातः 5 बजे वंदनार्थियों के लिए जल की व्यवस्था सुबह जलकल विभाग द्वारा 4 बजे करने की पूरी कोशिश हमेशा से होती आई है। इस बार भी हम चाहेंगे उस सूत्र को पास करें। और अनंत चतुर्दशी पे मेन जो जलधारा है, और जो जलधारा पंचमी से शुरू हो जाती हैं, उनसे साथ साथ मेन जो जलधाराएँ हैं उनको होती हैं सुगंध दशमी से, बड़ी चपेटी से। उससे पहले गली लोहियान की भी होने लगी है, और अंतिम अनंत चतुर्दशी को जो होती है बड़े मोहल्ला का प्राचीन जैन मंदिर है, उसकी जलधारा रहती है, और उसमें सभी लोग सम्मिलित होकर उस जलधारा में भगवान के प्रति नमन करते हुए अपने आनंदित के साथ अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर को ये समापन करते हैं, और उसके बाद क्षमावाणी के बाद 10 लक्षण पर्व हमारे यहाँ अनादि निधन पर्व है, और ये साल में 3 बार आता है। प्रमाद की वजह से केवल भादों के 10 लक्षण की याददाश्त है लोगों को, और ये बहुत भावना और प्रभावना के तरीकों से मनाते हैं।
इसके पीछे बहुत आध्यात्मिक इतिहास है। ऋषि पंचमी का भादो शुरू होने से शुरू हो जाता है, अनंत अगस्त तक चलता है। ये दूसरे समाज के लोग भी ऋषि पंचमी मनाते हैं और अनंत चतुर्दशी मनाते हैं। हमारे यहाँ आध्यात्मिक है, आत्मशुद्धि का पर्व है। क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शोध संयम तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्य, अरे 2 बार क्षमा होता है, उत्तम क्षमा और क्षमावणी। आध्यात्मिक का अर्थ है कि हम अपनी आत्मा की शुद्धि करें और आत्मा से इतर की जो चीज़ें हैं उनका परित्याग करें। लेकिन प्रभावना भी बहुत आवश्यक है, और ये हमारे बूढ़े और अधबूढ़े लोगों की युवा संघर्ष समिति जो है, ये पिछले 40 साल से ये काम करती रही है। कई और काम भी पालना करती रहती है। तो प्रभावना का बहुत बड़ा काम इसके माध्यम से होता है। जो गेट लगते हैं या भजन बजते हैं या सफाई है, सुरक्षा है, तो इससे सारी सरकारी मशीनरी जो है वो जागृत हो जाती है, और उन्हें ऐसा लगता है कि जेएनयू का भी कुछ ऐतिहासिक पर्व आने वाला है, जैसे मुसलमानों के रमज़ान है, ईद है, या और लोगों के है। किसी ज़माने में अपने ये नहीं होता था गणेश चतुर्थी, लेकिन अब बहुत जोर शोर से होने लगी है। और उस दृष्टि से ये बहुत आवश्यक है कि हम दूसरे समाज के लोगों पर, पहले तो लोग कहते थे जैनियों की पूजा लग गई तो अगर बारिश नहीं हुई है तो पानी पड़ गया, ऐसी मान्यताएं जैनेतर समाज में थी। हम चाहेंगे कि युवा संघर्ष समिति के युवा हमेशा युवा बने रहे, बड़ी लगन के साथ इन कार्यक्रमों को करें। सिलाई कार्यक्रम भी उन्होंने लिए हैं, तो बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे जिन्होंने योग्यता हासिल की है। इस प्रकार का जो आयोजन है, इन सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, सद्भावनाएँ हैं। इस बार जैन दिगंबर संघर्ष समिति अपनी समिति का और जैन समाज के द्वारा सबके समावेश को करते हुए होटल गर्ग बाईपास रोड फिरोजाबाद में 14 सितंबर को अपराह्न 2 बजे से इस कार्यक्रम को आयोजित करेगी। प्रथम बार मेधावी छात्र छात्राएं जो जैन हैं उनका हम अभिनंदन करेंगे। जो भी मेधावी छात्र छात्राएं हों उनके लिए एक बैनर या पोस्टर बनाया जाएगा। उन तक संपर्क सूत्र वाले जो हमारे समिति के लोग होंगे वो पहुंचने की कोशिश करेंगे। उसमें 90% से ऊपर जो छात्र छात्राएँ होंगे उनको हम सम्मानित करेंगे। 10th क्लास से लेके BBA, BTech, MCA, MA और उसके साथ साथ शिक्षा के एजुकेशन में हाई स्तर पर रहने वाले CA वगैरह जो उनके नाम हमें आमंत्रित हैं, तो उनके बारे में ये सूचना हम प्रेस के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से देंगे। ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया होगा। सबसे निवेदन होगा इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर अपना सहभाग और पुण्य का अर्जन करें। यहाँ जैन संत भी फिरोजाबाद में विराजमान हैं, उनके चातुर्मास हैं, उनके भी कार्यक्रम होंगे। उन कार्यक्रमों में भी सभी लोग सम्मिलित हों, ऐसी हम आशा करते हैं। संघर्ष समिति द्वारा प्राचीन में जो काम होते आए हैं वो इस बार भी होंगे। पूरी तरीके से व्यवस्थित कार्यक्रम चलेगा। सभी को स्वागत है।